का प्रयोग गुप्त रूप से बलपूर्वक या अनुमति से किया गया हो तो उसे चिरभोग नहीं माना जाएगा। वैसे केवल नकारात्मक सुखाधिकार जैसे कि प्रकाश, वायु आदि ही इस श्रेणी में आते हैं। एक महत्वपूर्ण केस लॉ है मोहनलाल बनाम चंदूलाल। इस निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि केवल निरंतर उपयोग से चिरभोग स्थापित नहीं होता, बल्कि प्रयोग निर्विघ्न और एज ऑफ राइट होना चाहिए। हरिमोहन बनाम सुरेंद्र नाथ के मामले में चिरभोग तभी बनता है जब प्रयोग लंबी अवधि तक बिना किसी रोक टोक के हो, मतलब लगातार और बिना आपत्ति के। कृष्णा बनाम लक्ष्मण AIR 1954 में यह स्पष्ट किया गया कि सरकारी भूमि पर चिरभोग के लिए 30 वर्षों तक का प्रयोग आवश्यक है। अब विभिन्न विद्वानों के विचार देखें, जैसा कि हमने मध्यम उत्तर में बताया है। उद्देश्य की व्याख्या करते हुए सबसे पहले बात आती है कानूनी स्थिरता की। यह सिद्धांत संपत्ति अधिकारों को स्पष्ट और सुरक्षित करता है। इसके अलावा न्यायिक संरक्षण भी महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति लंबे समय से किसी अधिकार का उपयोग करता रहा है, उसे कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए। और आखिर में विवाद की समाप्ति लंबे समय के उपयोग के कारण उत्पन्न अधिकारों को चुनौती देना अनुचित होता है। निष्कर्ष के तौर पर चिरभोग का सिद्धांत दीर्घकालिक व्यवहार को वैधता प्रदान करता है। यह सामाजिक न्याय, संपत्ति के स्थायित्व और विवादों की समाप्ति की दिशा में वाकई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही यह कृत्रिम अधिकारों की रक्षा नहीं करता, बल्कि उन अधिकारों को जो वास्तविक व्यवहार में हैं, उन्हें विधिक रूप देता है। एक व्यक्ति पिछले 22 वर्षों से अपने घर की खिड़की से पड़ोसी की जमीन से प्रकाश प्राप्त कर रहा है। अब पड़ोसी खिड़की के सामने दीवार बनाकर प्रकाश रोकना चाहता है। क्या यह उचित है? उत्तर धारा 15 इंडियन ईजमेंट्स एक्ट। मूल समस्या है दीर्घकालिक प्रकाश का उपयोग। नियम है चिरभोग द्वारा सुखाधिकार। और केस लॉ है मोहनलाल बनाम चंदूलाल। निष्कर्ष ये है कि व्यक्ति को चिरभोग का अधिकार प्राप्त हो गया है और दीवार बनाना अवैध है। राम पिछले 25 वर्षों से अपने खेत के लिए एक नाली का प्रयोग करता आ रहा है जो श्याम की भूमि से होकर जाती है। अब श्याम इसे रोकना चाहता है। उत्तर धारा 15